हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था 7.2 का। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़े, इनको ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, देखते हैं क्वेश्चन को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखते हैं इसको। हमें क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है। हमने ये बना लिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसके क्या क्या निर्देशांक है, 1,2, दूसरा है 4,y, तीसरा क्या है x,6 और चौथा क्या है 3,5। ये हमारे निर्देशांक आ गए। ठीक है, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको डी दे दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है इसमें, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ये रहा एक्स और ये रहा वाई। ठीक है, अगर समांतर चतुर्भुज होता है तो समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि इसके विकर्ण होते हैं ना, वो मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, यानी कि ये मध्य बिंदु होगा। ठीक है, क्या होता है, जो भी विकर्ण होते हैं वो मध्य बिंदु पर क्रॉस करते हैं। ठीक, तो इसका ये पी बिंदु मान लेते हैं, क्या है, मध्य बिंदु। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मध्य बिंदु पर काटते हैं परस्पर। यहाँ पर लिख दो परस्पर मध्य बिंदु पर क्या होते हैं, काटते हैं। ठीक, तो ये मध्य बिंदु हो गए। तो यहाँ पर लिखते हैं पी ए सी का मध्य बिंदु है तथा पी इसका भी मध्य बिंदु होगा। कौन सी का, विकर्ण बी डी का। पी बी डी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं और मध्य बिंदु निकालते हैं। तो क्या होगा, एसी का मध्य बिंदु क्या होगा, एसी के लिए क्या होगा, पी। x1 प्लस x2/2 और y का y1 प्लस y2/2। ये x1 y1, ये x2 y2। तो p बिंदु क्या आएगा, p बिंदु आएगा हमारे पास x1 क्या है 1 प्लस x2 कितना है x2 कितना है हमारे पास x ही है। तो यहाँ पर रख दिया क्या, x/2 कोमा y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6। 2 प्लस 6/2 कितना आएगा, 6 2 8, 8/2 कितना आएगा 4। यहाँ पर आगे कर लेते हैं। तो पी बिंदु क्या है हमारे पास, एक तो 1 प्लस x/2 और दूसरा y का मान क्या आया 4। ठीक है, ये तो निकाल लिया हम किसके लिए, एसी के लिए। अब निकालते हैं किसके लिए, बीडी के लिए। यहाँ पर लिखते हैं बीडी के लिए क्या होगा, बिंदु पी होगा, मध्य बिंदु पी है। तो क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसके लिए x1 y1 क्या हो गया, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया क्या x2 y2। ठीक है, तो लिखते हैं x1 कितना है p बिंदु के लिए, x1 है हमारे पास कितना 3 और x2 कितना है 4/2 और y1 कितना है 5 और y2 कितना है y/2। ठीक है, आगे करते हैं इसको। कितना आएगा p बिंदु 7/2 और क्या 5 प्लस y/2। अब देखो ये हमारे p बिंदु किसके लिए आया था, ये रहा AC के लिए और ये रहा किसके लिए, BD के लिए p बिंदु। ठीक है, दोनों बराबर ही हैं।
दोनों एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, यानी कि इसका भी x का मान और इसका भी x का मान बराबर करेंगे, इसका भी y का मान और इसका भी y का मान बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि P बिंदु एक ही तो है, ठीक है, दोनों के लिए एक ही तो है, तो एक है तो बराबर, तो करते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या आएगा, 1 + x/2 बराबर, इसके लिए कितना है, x का मान 7/2, ठीक है। और y का मान देखो दोनों में, y का मान कितना है, इसके लिए तो 4 है और इसके लिए कितना है 5 + y/2। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 7 - 1, x बराबर कितना है हमारे पास 6, ये x का मान आ गया। अब क्या करते हैं, y के निर्देशांकों को बराबर करते हैं, तो इसके लिए तो है 4 और इस बिंदु के लिए कितना है बराबर 5 + y/2। इसको वजन गुणा करके कितना आएगा 8 बराबर 5 + y, तो y बराबर कितना आया 8 - 5 3, तो y का मान कितना है हमारे पास 3, ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। तो x और y का मान कितना आया, x का तो आया 6 और y का कितना आया 3, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं हमने क्या क्या किया है इसमें। समांतर चतुर्भुज दे रखा था, 4 निर्देशांक दे रखे थे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कहाँ पर काटते हैं, परस्पर मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो हमने मध्य बिंदु का सूत्र लगाया। अब AC का मध्य बिंदु भी P होगा और BD का मध्य बिंदु भी क्या होगा, P होगा, ठीक है। हमने मध्य बिंदु निकाला, एक बार तो AC के लिए निकाला, फिर किसके लिए निकाला, BD के लिए निकाला। अब दोनों बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे तो हमने x के निर्देशांक को बराबर किया और y के निर्देशांक को बराबर किया, x और y का मान आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक कितने हैं 1, 4 है। देखते हैं इसको भी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। हमको बोल रहा है AB बिंदु 1 के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। ये हमने वृत्त बना लिया, ठीक है, इसमें AB क्या है, व्यास है AB, ठीक है। तो हमें A के निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं, इसको मान लेते हैं हम क्या x, y, एक को क्या मान लेते हैं x, y, जिसका केंद्र क्या है 2, -3 है, ये इसका केंद्र है और कितना है 2, -3, ठीक है, तथा B बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, B बिंदु के निर्देशांक है 1, 4, ये हमारे को दे रखा है। अब क्या करना है हमको, अगर ये केंद्र है तो केंद्र तो बिल्कुल मध्य पॉइंट में होगा, ठीक है, मध्य बिंदु पर होता है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु A और बिंदु B का मध्य बिंदु कौन सा है, बिंदु ये, इसको हम P नाम दे देते हैं। बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं और x और y का मान आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं हम इसमें, अतः AB का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु P है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं। तो क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र से क्या आएगा, x का मान तो कितना आएगा, x का मान आएगा हमारा x1 + x2/2 और y का मान क्या होता है y1 + y2/2 बराबर क्या आएगा, कितना है मध्य बिंदु x का तो 2 और y का कितना है -3, ठीक है। अब क्या करते हैं, x1 का मान है x, x2 का मान है 1, y1 का मान है y और y2 का मान कितना है 4, ठीक है। तो x1 का मान कितना है x प्लस x2 का मान कितना है 1/2, y1 का मान कितना है, y1 का मान है y प्लस y2 का मान कितना है 4/2, ठीक है, बराबर है। ये हमने मध्य बिंदु का सूत्र लिख लिया। तो मध्य बिंदु कौन से हैं, 2, -3 2, -3, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। तो x + 1/2 बराबर 2 और ये कितना हो जाएगा y + 4/2 बराबर कितना -3। अब निकाल लेते हैं x और y का मान, इसको इधर भेज देते हैं तो क्या होगा, x + 1 बराबर कितना 4, x का मान कितना आया 3, ठीक है। इधर देखो y + 4 बराबर कितना 6, तो y का मान कितना आएगा 2, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
एक्स और वाई का मान आ गया। क्या दे रखा था हमको, मध्य बिंदु दे रखा था, ये मध्य बिंदु ही होगा, ठीक है, के अंदर है तो मध्य बिंदु ही होगा, ठीक है। इसको मान लिया हमने एक्स कोमा वाई, और ये दे रखा था 1,4। ए पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाया, मान रखा और आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी यहाँ पर ये कितना होगा, माइनस का 6 होगा ना, 3 दूनी माइनस का 6, तो ये भी तरह के माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर माइनस का कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए बी क्रमशः 2, -2, तथा 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर कितना दे रखा हमको, 3/7 ए बी, ठीक है। तो P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, ए बी रेखाखंड बनाया, ए बी, ठीक है। एक के निर्देशांक कितने, -2, ठीक है। बिंदु बी के है 2, -4, ठीक है। पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु पी है, उसके निर्देशांक ज्ञात करना हमको। तो कितना दे रखा है हमको, ए पी बराबर दे रखा है 3/7 ए बी, 3/7 ए बी, ये हमारे को दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ए बी को इधर ले आते हैं, तो ए पी बटा ए बी क्या आएगा, बराबर 3/7। यहाँ पर बिंदु पी है, इसको मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक। अब देखो ए पी कितना है, ए पी है हमारे पास 3, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए पी है, वो कितना है 3। ए बी कितना हमारे पास, ए बी हमारे पास 7। इसको ध्यान से देखने के बाद, ए बी पूरा देखो, ए बी है, ए बी कितना है 7। ए बी मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना है 7 है। यहाँ से यहाँ तक 3 है और पूरी कितनी है 7, तो ये कितनी बच गई, कौन सी, बी पी कितनी बच गई हमारे पास, 4। क्यों बच गई, पूरी कितनी है 7, उसमें से 3 तो ए पी आ गई, तो ये कितनी बच गई, 4, ठीक है। तो अब देखो तो कितने कितने अनुपात में विभाजित हो रही है, 3:4 में। आप इसको 3:7 मत कर देना, कितने अनुपात में हो रही है, 3:4 में, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अनुपात का सूत्र लगाते हैं और आसानी से कर लेते हैं। तो ये तो हो गया क्या, m1, ये हो गया m2, ये हो गया x1 y1 x2 y2, x और y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं हम, तो क्या होता है, विभाजन सूत्र से क्या होता है, x, y बराबर क्या आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये तो आ गया किसका, x का मान। y का मान क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। जो जो मान दे रखा है वो रखते हैं और आसानी से सोल्व करते हैं। x, y बराबर m1 का मान कितना हमारे पास 3, m1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 2, यहाँ पर देखो x2 का मान कितना है 2, प्लस m2 का मान हमारे पास कितना 4, और x1 का मान कितना है, यहाँ पर सॉरी -2 है, x1 का मान कितना है -2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4। y के लिए देखो m1 का मान वही तो 3, y2 का मान कितना है -4, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान हमारे पास कितना है 4, और y1 का मान कितना है, y1 का मान है -2, x2 का मान सॉरी यहाँ पर प्लस का 2 है, ठीक है, बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, x, y बराबर क्या आएगा, ये कितना होगा -6 और ये कितना होगा 8 बटा कितना 7, ये कितना जाएगा -12 और -8 बटा कितना 7, ठीक है। तो x, y बराबर आया हमारे पास कितना, ये कितना बच गया 2/7 और ये कितना बच गया -20/7। ये हमारा बिंदु P के निर्देशांक आ गए, ये x का मान है और ये y का मान है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं A क्या है -2,2 और बिंदु B क्या है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने 3 वाला तो कर लिया था,
अब देखते हैं 4 वाला। ये बिंदु, ये हमने रेखाखंड बना लिया, ठीक है। इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। ये इसका एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, और 3 और 4 हो गए, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने हैं, बिंदु ए के -2,2, ठीक है। और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 2,8, 2,8 बिंदु बी के, ठीक है। ए बी रेखाखंड को 4, इसको मान लेते हैं हम बिंदु पी, इसको मान लेते हैं क्यू, और इसको मान लेते हैं क्या, आर। बिंदु पी के निर्देशांक x1, y1, क्यू के निर्देशांक x2, y2, और आर के निर्देशांक क्या है, x3, y3, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब देखो, हमने अगर 3 बराबर भागों में बांटना होता तो क्या कर रहे थे हम, एक को ढक लेते थे, ठीक है, और 2 इधर रह जाते थे और एक इधर रह जाता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, अगर यहाँ पर देखें बिंदु बी और बिंदु ए का मध्य बिंदु कौन सा होगा, बिंदु क्यू होगा, क्योंकि 2 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है, तो क्यू बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु। सबसे पहले हम बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे, बिंदु पी देखो, बिंदु ए और बिंदु क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। बिंदु पी, बिंदु क्यू और बिंदु ए का मध्य बिंदु है। फिर हमने बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आ गए। अब देखो, बिंदु क्यू के आ गए, बिंदु आर के देखो, बिंदु आर है ना, वो क्यू और बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम बिंदु का सूत्र लगा देंगे और बिंदु आर के भी निकालेंगे, ठीक है। तो हम लगाते हैं सबसे पहले किसमें, बिंदु क्यू के लिए। बिंदु क्यू के लिए आप अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो आप उससे भी कर लो, किससे, विभाजन सूत्र से। कैसे, एक बार आप इन दोनों को भूल जाओ, किसको, बिंदु क्यू और बिंदु आर को, ठीक है। क्या होगा, फिर ये किस अनुपात में विभाजित होगा, इधर 1 पार्ट है और इधर 3 पार्ट है, 1:3 में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे नहीं करना चाहो तो आप मध्य बिंदु से, बहुत बेस्ट रहेगा, आप मध्य बिंदु से कीजिए, ठीक है। तो क्यों क्या है, बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू, यहाँ पर ऐसे मतलब बिंदु क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम बिंदु क्यू का निर्देशांक याद करते हैं, तो क्या है, x2, y2, तो x2, y2 क्या आएगा, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ये क्या होगा, -2 प्लस कितना, 2 बटा 2, और y के लिए 2 + 8, 2 + 8 बटा 2। तो बिंदु क्यों के निर्देशांक क्या है, x2, y2 का मान कितना आया, बराबर, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो, 10 बटा 2 यानी कि 5। ये हमने बिंदु क्यू का निर्देशांक ज्ञात कर लिया, कितना, 0,5। यहाँ पर लिख देते हैं 0,5, ठीक है। अब देखो, बिंदु पी, बिंदु ए और बिंदु क्यू का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखते हैं बिंदु पी किसका मध्य बिंदु है, ए बी, ए क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, x1, y1 बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखो कितना है, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, ठीक। तो x1 का मान तो कितना है हमारे पास, -2 प्लस x2 का मान कितना है, 0 बटा 2, y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान कितना है, 5 बटा 2, ठीक है। तो क्या होगा, x1, y1 बराबर, ये कितना आएगा, -1 बटा, सॉरी -1 ही आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7 बटा 2। ये हमने किसके निर्देशांक कर लिए, बिंदु पी के, क्या क्या आया, -1, 7 बटा 2, ठीक है। एक का है, पी का निकाल लिया, क्यू का निकाल लिया। अब क्या देखते हैं हम, बिंदु आर है वो क्यू और बी का मध्य बिंदु है, इसमें भी मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं। बिंदु आर किसका, क्यू बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं। हमारे पास क्यू के भी निर्देशांक और बी के भी निर्देशांक है। आर का मान कितना है, x3, y3 बराबर x1 + x2 बटा 2। x1 का मान कितना है, 0 और x2 का मान कितना है, 2।
0 प्लस 2/2। y1 का मान कितना है हमारे पास 5 प्लस y2 का मान है 8/2। ये हमारा x3 और y3 का मान आ गया। x3 y3 बराबर कितना आएगा 2/2 यानी कि 1 और कितना हो जाएगा 13/2। ये हमने चारों बिंदु निकाल लिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या क्या दे रखा था हमको, चार भागों में बांटना था। तो हमने क्या किया, 4 भागों में बांट दिए। तो हमने पता लगाया कि बिंदु Q है वो AB का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है, तो क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। फिर ऐसे ही बिंदु P में होगा किसका, A और Q का। ऐसे ही R हो जाएगा किसका, Q और B का। ठीक है, तो मध्य बिंदु के सारों में मध्य बिंदु सूत्र लगा दिए और सारों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और -2, -1 है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आपको याद रखना है, एग्जाम में नहीं आएगा। क्या होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो निकालते हैं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये हमने समचतुर्भुज बना लिया। ठीक है, ये मान लेते हैं बिंदु 3, 0, इसको मान लेते हैं 4, 5, इसको मान लेते हैं क्या -1, 4 और इसको मान लेते हैं -2, -1। ठीक है, ABCD इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या होता है विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण कौन सा हो गया BD। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकर्ण कौन सा है AC और दूसरा कौन सा है BD। ठीक है, तो हम AC की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं और BD की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दो बिंदुओं का बीच का सूत्र होता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं AC की लंबाई क्या होगी, AC बराबर आएगा √x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या होगा x1 का मान कितना है 3 माइनस x2 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का कितना आएगा 0। ठीक, इसका भी स्क्वायर। ठीक, AC का मान कितना है हमारे पास ये होगा 4 का स्क्वायर 16 और ये भी कितना 16, तो कितना है √32। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2, तो क्या आएगा 4√2। ठीक है, ये हमारा AC। अब देखते हैं BD बराबर क्या आएगा √x1 y1 x2 y2। तो क्या आएगा x2 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस प्लस हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा √4 और 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये भी कितना 36, कितना आ जाएगा 36 और 36 72 को क्या लिख सकते हैं 36 गुणा 2, तो 36 का एक तो बाहर आ जाएगा कितना 6 और अंदर कितना आ जाएगा 2, तो कितना है 6√2। ठीक है, तो हमें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए था 1/2। AC का मान कितना है 4√2 और BD का मान कितना है 6√2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चौका 24। इसमें दे रखा है वर्ग इकाई, इसको कर दो वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 7.2 थी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो उसका कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन और कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।